Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 8th lecture of Is Matter Around Us Pure for class 9th. In this lecture, we will understand what is suspensions and what is colloids. So let's start with suspensions. So we have just studied that the substance which are soluble in water. हम लोगों ने अभी देखा है कि जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होते हैं और एनी अदर लिक्विड या किसी और लिक्विड में भी जो सॉल्युबल होते हैं फॉर्म सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट या किसी वाटर में मतलब या किसी और लिक्विड में किसी में भी अगर वो क्या होता है सॉल्युबल होता है या डिसॉल्व हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, बट दो सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉल्यूट जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है ना, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका सस्पेंशंस। ठीक है ना, सस्पेंशंस कौन बनाता है, जो वाटर इनसॉल्युबल पार्टिकल होगा, है ना। चलिए, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर इनसॉल्युबल होगा वो क्या बनाएगा, सस्पेंशन बनाएगा। जो सॉल्युबल होगा वो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। क्या होता है सस्पेंशन में, ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में मैंने फ़र्क बताया था। होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट द सोल्यूशन कंपोजिशन सेम होता है, थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन सेम होता है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो उसका कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस सब बताया था। तो सस्पेंशन क्या चीज़ होता है, एक ऐसा हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड, छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल स्प्रेड होंगे कहाँ पे, थ्रू आउट अ लिक्विड, लिक्विड में पूरी तरीके से क्या रहेंगे, स्प्रेड रहेंगे, फैले रहेंगे, है ना, विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। वो फैले भी रहेंगे और डिजॉल्व भी नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा, घुलेंगे नहीं, बस डिजॉल्व रहेंगे उसमें, है ना। ओके सॉरी, मतलब स्प्रेड रहेंगे, डिजॉल्व नहीं रहेंगे। डिजॉल्व मतलब घुल जाना। तो ऐसे पार्टिकल जो वाटर में फैले तो रहेंगे लेकिन डिजॉल्व नहीं होंगे, मतलब घुलेंगे नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सस्पेंशन बोलेंगे। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन आर चाक वाटर मिक्सचर। चाक को आप पानी में डाल दीजिए, वो चौक पानी में घुलेगा नहीं, है ना। छोटे छोटे उसके सॉलिड पार्टिकल क्या करेंगे, चारों तरफ से मतलब थ्रू आउट द सोल्यूशन मिक्सचर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। मडी वाटर की आप कीचड़ को पानी में डाल दीजिए या कीचड़ वाला पानी देख लीजिए, है ना, वो पानी में कीचड़ जो होता है पूरी तरीके से घुलता नहीं, डिजॉल्व नहीं होता। डिजॉल्व हो जाता तो कहाँ इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ही पता चलता दिखने पे, है ना। मड का कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता चलता, चौक दिखता ही नहीं, लेकिन चौक दिखता है हमको पानी में, मड दिखता है, इसका मतलब वो क्या है, सॉल्यूशन नहीं बना रहा है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एग्जांपल है सस्पेंशन का। सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, जो आपके रेत होते हैं वो अगर पानी में है और वो तो घुलेंगे नहीं, वो भी सस्पेंशन फॉर्म करेंगे। एंड फ्लोर इन वाटर, है ना, फ्लोर इन वाटर जो है मतलब आटा भी जो है अगर पानी में आप डाल दीजिए तो घुलता नहीं है। ठीक है, चॉक वाटर मिक्सचर इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन चाक पार्टिकल इन वाटर। ठीक है, हम जानते हैं ये सब चीज़ें। चाक का वाटर में डाल देंगे तो उसका जो मिक्सचर बनेगा वो एक सस्पेंशन होगा, है ना, जिसके फाइन पार्टिकल्स होंगे वाटर में प्रेजेंट। मडी वाटर इज अ सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इन वाटर। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, सस्पेंशन के। ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, है ना। Mg पे 2+ होता है, OH पे 1- आता है, यानी कि Mg के लिए 2 OH- चाहिए रहते, तो MgOH का होल ट्वाइस बन जाता है ना। ये भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल। अगर इसको पानी में डाल दिया तो ये भी घुलता नहीं है। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन्स सेपरेट इन अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में आपको लगेगा कि हमने मिक्स किया है सॉलिड पार्टिकल को और वाटर में, है ना, मिक्स तो किया है, लेकिन क्या होता है बच्चों, वो दोनों क्या रहेंगे, आपस में सेपरेट आउट रहेंगे। ऐसा नहीं कि घुल जाएंगे एकदम, है ना। वो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये वाला रेत है, ये वाटर का पार्ट है ना, ये आपका सैंड है, ये वाटर है, ये चाक है, इसमें ये वाटर है, मतलब पाउडरी फॉर्म में भी रहेगा ना तो भी आपको आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे अलग अलग, है ना। चलिए, तो उसका जो है थ्रू आउट द मिक्सचर जो है कंपोजिशन भी सेम नहीं रहेगा, वो उसमें घुला भी नहीं रहेगा सॉलिड पार्टिकल। मान लीजिए चॉक को अपने पानी में डाला तो वो पूरी तरीके से घुलेगा भी नहीं, और थ्रू आउट द मिक्सचर फैला तो रहेगा लेकिन मतलब जो है डिजॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है ना, बस इतना जानिए अभी के लिए सस्पेंशन के लिए, है ना। द पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर।
तो जो सस्पेंशन होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, है ना। वी विल नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन। हम लोग सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ ऐसा दिखता है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका सस्पेंशन तैयार होगा, ठीक है। सोल्यूशन और सस्पेंशन में आप लोग डिस्टिंग्विश कर पाएँ, वेरी गुड। चलिए, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन को की प्रॉपर्टीज़ को देख लिया जाए। इफ़ वी सेक सम चॉक पाउडर विद वाटर इन अ बीकर अ मिल्की सस्पेंशन इज़ फॉर्म्ड। अगर हम लोग क्या करें, सेक करें चॉक पाउडर को वाटर के साथ, है ना, एक बीकर में, तो मिल्की सस्पेंशन क्या होगा, बनेगा, है ना, उसमें मिल्कीनेस आ जाएगी। वी कैन सी द फाइन पार्टिकल ऑफ चाक सस्पेंडेड थ्रू आउट द वाटर विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। हम लोग चाक के पार्टिकल्स को थ्रू आउट द वाटर क्या करेंगे, देखेंगे कि बिना वाटर में ये डिजॉल्व हुए इस सस्पेंशन, ये सस्पेंशन फॉर्म कर रहा है। चाक को पानी में डाला, वो घुला नहीं, चाक के फाइन पार्टिकल हमको दिखते हैं। यही तो एक सस्पेंशन होने की एक मार्क है ना। चलिए, इफ़ दिस सस्पेंशन ऑफ चाक एंड वाटर इज़ केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम द चाक पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अगर कुछ समय के लिए जो चाक पाउडर है उसको पानी में डाल करके छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद वो क्या होगा, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, है ना। चाक के पार्टिकल जो है पानी के अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट चाक एंड वाटर सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है कि चाक और वाटर का जो सस्पेंशन बना है ये अनस्टेबल है। इफ़ वी फिल्टर द सस्पेंशन ऑफ चाक एंड वाटर द चाक पार्टिकल आर लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर इज़ ऑब्टेन एज फिल्ट्रेट। तो जब भी हम लोग चाक पाउडर को पानी में डाल करके सस्पेंशन बनाए हैं और उसको लैब में ले जा करके अगर हम फिल्टर पेपर से पास कर दें तो क्या देखते हैं कि चाक के पार्टिकल तो फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, दूसरे जो है आप फिल्ट्रेट के रूप में उसको निकाल लेंगे, ठीक है। द चाक पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड एज रेसिड्यू। रेसिड्यू बच जाता है ना, अभी बताया ना, किस पे बच जाएगा, फिल्टर पेपर पे, और ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर इज ऑब्टेन एज अ फिल्ट्रेट। दिस मीन्स दैट chalk and water suspension can be separated into chalk and water by filtration। इसका मतलब ये है कि chalk और water का जो सस्पेंशन बना है उसको हम लोग किससे सेपरेट कर सकते हैं, किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, है ना। एंड इफ अ बीम if a beam of light is passed through a chalk and water suspension, it scatters a beam of light and renders its path visible inside it। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग मतलब छितरा जाना, है ना। देखिए, स्कैटरिंग का मतलब मैंने एक बार और आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार और देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लिया हमने और इसमें होल कर दिया, ठीक है, और यहाँ टॉर्च लेकर के खड़े हो गए। इस पे टॉर्च से हमने क्या किया, बटन दबाया और टॉर्च जली, और यहाँ से क्या निकलेगी, एक होल जो है वहीं से एक रेज निकलेगी, है ना, यहीं से एक रे निकलेगी और प्रिज्म से पास होने की कोशिश करेगी। अब हम देखेंगे कि जो एक वाइट लाइट जा रही थी टॉर्च से वो टूट गई। कितने पार्ट्स में टूट गई, 7 पार्ट्स में टूट गई। किसमें, VIBGYOR, विबग्योर में, ठीक है ना। तो यही क्या हो गई बच्चों, स्कैटरिंग हो गई, है ना। ये क्या हो गया, ये इसका स्कैटरिंग हो गया और ये क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है ना। स्कैटरिंग मतलब बेसिकली छितरा जाना। यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जब सन से लाइट रे आती है, सन से लाइट रे आ रही है, अब यहाँ पे मेरा कुछ अपर एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे कुछ और होगा एटमॉस्फेयर, है ना, कई लेयर दर लेयर होगी, यहाँ कुछ अर्थ है ना। अब जो हमारा स्काई होता है वो ब्लू नहीं होता है, लेकिन ये वाइट लाइट आती है ना, वाइट लाइट आती है तो हमारे अपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे इसका स्कैटरिंग होता है ना, इस लाइट रे का स्कैटरिंग होता है, ये छनना स्टार्ट होती है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस लाइट का होता है, वायलेट का, है ना। तो वायलेट का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग भी ज़्यादा होती है, और स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से ही आसमान हमको क्या लगता है, ब्लू लगता है ना। वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा स्काई है वो ब्लू नहीं है, बेसिकली वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है,
जो वाइट लाइट है वो कई सारे कलर से मिल करके बनी हुई है। विजिबल लाइट जो होती है ना, विजिबल रे, वो कई सारे रेस से मिल करके बनी होती है, कई कलर के। तो उसमें से सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? ब्लू लाइट की, है ना। चलिए, तो स्कैटरिंग आप समझ गए होंगे। तो ये 10th में का पार्ट है, आप लोग को और अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। व्हेन द बीम ऑफ लाइट, इफ़ द बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ चॉक एंड वाटर सस्पेंशन, अगर बीम ऑफ लाइट को हम चॉक एंड वाटर सस्पेंशन से पास करें, इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट एंड रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल इनसाइड इट। तो ये क्या करता है? स्कैटर कर देता है बीम ऑफ लाइट एंड रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल, मतलब जो बीम ऑफ लाइट होती है ना उसको स्कैटर भी कर देगा, कौन? सस्पेंशन ऑफ चॉक एंड वाटर। और क्या कर देगा बच्चों? उसके पाथ को विजिबल बनाएगा, दिखेगा वो सस्पेंशन के अंदर से, वो जो बीम ऑफ लाइट का पाथ है ना वो दिखेगा। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी गेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन। इस डिस्कशन से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पाए हैं, उसको देखा जाए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन आर गिवन बिलो। अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी हम क्या कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस होता है। तो आप लोग बच्चों तुरंत समझ जाएंगे कि जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। मिक्सचर, दोनों मिक्सचर है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में थ्रू आउट द कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। चलो, सेकंड, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज़ क्वाइट लार्ज। जो साइज़ होता है सॉल्यूट पार्टिकल का सस्पेंशन में वो थोड़ा बड़ा होता है। जो सोल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो छोटा होता है। इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में ये 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। किसका साइज? साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, है ना। तो ये 100 नैनोमीटर कितना होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब क्या बच्चों? 1/10⁻9 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 नैनोमीटर। मतलब 1 मीटर का 10⁻9 पार्ट कर दीजिए तो वो जितना मिलेगा उसको हम लोग 1 नैनोमीटर बोलते हैं। मतलब आपने 1 मीटर लिया, उसको 10⁻9 का मतलब क्या है? 1 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, तो 1 दाई सैकड़ा, 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 मीटर को आपने 1 अरब टुकड़े कर दिए। अब वो छोटा सा जो पार्टिकल मिलेगा, आपको जो छोटा सा लेंथ मिलेगा उसको आप क्या बोलते हैं? 1 नैनोमीटर बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए तो 100 नैनोमीटर मतलब 1 मीटर लीजिए, उसका 1 अरब टुकड़ा कर दीजिए, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। वो जो पार्ट होगा वो 100 नैनोमीटर का होगा। और इतना डायमीटर होता है सस्पेंशन के पार्टिकल का, ठीक है ना। तो इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजली। जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन को, उसको आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, हम जानते हैं चॉक को अगर वाटर में डालेंगे तो चॉक के पार्टिकल आसानी से दिखते हैं, लेकिन सोल्यूशन में आप शुगर को अगर पानी में डाल दिए तो शुगर के पार्टिकल नहीं दिखेंगे। नमक को अगर आपने पानी में डाल दिया तो नमक के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे बच्चों। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं करेंगे। वाटर तो पास हो जाएगा, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे, जो सॉल्यूट होंगे, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे। सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन से हम जो सस्पेंशन है उसको, वाटर को और सॉल्यूट पार्टिकल को उसमें से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। द सस्पेंशन आर अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। हम देखते हैं कि चॉक को अगर पानी में डाल के रख दें तो थोड़ी देर बाद वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, चॉक के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अगर आप शुगर को पानी में डाल के रख दीजिए तो शुगर के पार्टिकल्स आप इंतजार करते रहेंगे, नहीं बैठेंगे नीचे बॉटम पर। बात समझ में आई? तो सस्पेंशन आर अनस्टेबल। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? स्कैटर कर देता है। कौन? सस्पेंशन। बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े से बड़े होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोलाइड्स। सोल्यूशन समझ लिया बच्चों, सस्पेंशन समझ लिया। अब हम लोग को क्या देखना है? कोलाइड्स देखना है। अ कोलाइड्स इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। तो एक कोलाइड जो होता है
इज़ अ काइंड ऑफ सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन का ही प्रकार है जिसमें द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट का साइज होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज होगा वो इंटरमीडिएट होगा किसके, बिटवीन दोज इन ट्रू सोल्यूशन, जो ट्रू सोल्यूशन का सोल्यूट पार्टिकल होता है और जो सस्पेंशन का सोल्यूट पार्टिकल होता है, दोनों के साइज में क्या है, सस्पेंशन का सोल्यूट पार्टिकल बड़ा होता है, सोल्यूशन का सोल्यूट पार्टिकल छोटा होता है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, किसके पार्टिकल का साइज होगा, कोलाइड के पार्टिकल का साइज होगा। बात समझ में आई? द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन कोलाइड इज बिगर देन दैट ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन, सोल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़ा होता है बट स्मॉलर देन दोज ऑफ अ सस्पेंशन, बस सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है। दो कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस टू अस बट एक्चुअली दे आर फॉर्म्ड टू बी हेट्रोजीनियस, वो दिखते तो हैं हमको कि ये होमोजीनियस है, लेकिन क्या होता है बच्चों, जो कोलाइड्स होते हैं वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होते हैं ना। व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, जब इसको ऑब्जर्व किया गया हाई पावर माइक्रोस्कोप से, सो अ कोलाइड इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलाइड होता है वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स आर और कोलाइडल सोल्यूशन आर, जो कॉमन एग्जांपल है कोलाइड्स के या कोलाइडल सोल्यूशन के, सोप सोल्यूशन है ना, सोप सोल्यूशन क्या है, कोलाइड है। स्टार्च सोल्यूशन भी कोलाइड है। मिल्क, जो हम दूध पीते हैं वो एक कोलाइड का एग्जांपल है। इंक, जिससे हम लिखते हैं, ब्लड, ब्लड भी एक कोलाइड है। जेली एंड सोल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, कोलाइड्स के। कोलाइड्स आर आल्सो नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, कोलाइड्स को हम और क्या बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, तो कोलाइड की प्रॉपर्टीज पढ़ लिया जाए। इफ़ वी सेक सम सोप पाउडर विद वाटर इन अ बीकर, अगर हम कुछ सोप पाउडर को हम क्या करें, सेक करें वाटर में, किसी बीकर में रखे हुए वाटर के साथ हम सेक कर दें किसको, कुछ सोप पाउडर को, वी गेट अ कोलाइडल सोप सोल्यूशन, हम क्या मिल जाएगा, हमें कोलाइडल सोप सोल्यूशन मिल जाएगा। विच इज़ नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, जो कि परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। इट इज़ सम वॉट ट्रांसलूसेंट, द सोप पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन बाई अस, ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट, देखो एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा आर पार दिखता हो, एकदम क्लियर हो। ट्रांसलूसेंट मतलब जैसे देखो आपके घर में विंडो होगी, विंडो में शीशे लगे हैं, शीशा अगर एकदम क्लियर है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट है, आर पार एकदम साफ दिखता है ना, अगर वही शीशा थोड़ा धुंधला हो जाए या उस पर कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग हो है ना जिससे वो थोड़ा सा क्लियर बाहर ना दिखे, तो वो किस चीज़ का एग्जांपल हो जाता है, ट्रांसलूसेंट का। ओपेक मतलब क्या है, आपकी वॉल है, वॉल के आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते, इसका मतलब वॉल क्या है, ओपेक है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो वी गेट अ कोलाइडल सोप सोल्यूशन विच इज़ नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, तो हम लोग अगर एक बर्तन में रखे पानी में क्या डाल दें, सोप पाउडर को डाल दें, तो हम क्या देखेंगे उसमें, वी गेट अ कोलाइडल सोप सोल्यूशन, हम लोग को कोलाइडल सोप सोल्यूशन मिल जाएगा। विच इज़ नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, जो कि पूरी तरीके से जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है वैसा ट्रांसपेरेंट वाटर जो है सोप पाउडर डालने के बाद नहीं रह जाएगा। इट इज़ सम वॉट ट्रांसलूसेंट, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा सा धुंधला दिखेगा है ना, नेबुलस हो जाएगा। बात समझ में है। द सोप पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन बाई अस, जो सोप के पार्टिकल्स हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं उस जो कोलाइडल सोल्यूशन हमारा बना। इफ़ द सोप सोल्यूशन इज़ केप्ट फॉर सम टाइम द सोप पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, अगर हम थोड़े समय के लिए छोड़ भी दें है ना, जो कोलाइडल सोल्यूशन है सोप पाउडर डालने के बाद जो बना, तो भी जो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे, सोप पार्टिकल्स होंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे, शोइंग दैट इट इज़ क्वाइट स्टेबल, ये थोड़ा स्टेबल होता है ना। इफ़ वी फिल्टर द सोप सोल्यूशन, अगर हम सोप सोल्यूशन को फिल्टर करें, द होल सोल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड नो रेसिड्यू इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जब हम फिल्टर पेपर से पास करते हैं सोप सोल्यूशन को, तो पूरा का पूरा जो कोलाइडल सोल्यूशन हमारा है वो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है और कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। सस्पेंशन के केस में क्या था, रेसिड्यू बच जा रहा था, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े थे, सोल्यूट पार्टिकल बहुत बड़े थे। शोइंग दैट इट कैनॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है उसके सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कन्वीनियंट नहीं होगा। All those observations indicate that soap and water mixture is a true solution. The scattering of light by a soap solution and the examination of soap solution under a high power microscope, however, show that soap solution is not the true solution. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करके हमने देखे हैं कि जो सोप सोल्यूशन होता है वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन, इस डिस्कशन से और अच्छे समझ में आ जाएगा।
इन अ ट्रू सोल्यूशन लाइक सुगर सोल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर। ठीक है ना, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं किसमें, सोल्यूशन में, जैसे शुगर हो गया, वो क्या नहीं करते हैं, स्कैटर नहीं करते हैं और रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम। उस सोल्यूशन में पड़ने वाले लाइट रे को वो क्या नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं या स्कैटर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इज पास पुट ऑन अ ट्रू सोल्यूशन से शुगर सोल्यूशन केप्ट इन बीकर इन अ डार्क रूम। किसी अंधेरे रूम में, किसी बीकर में हमने ट्रू सोल्यूशन को किस में रख दिया, ट्रू सोल्यूशन को रख दिया किसी बीकर में, है ना, डार्क मतलब अंधेरी रात में, अंधेरे रूम में। द पाथ ऑफ लाइट बीम इज़ इनविजिबल इनसाइड द सोल्यूशन। जो पाथ होगा लाइट का, मान लीजिए हमने टॉर्च उस पर अप्लाई किया तो टॉर्च का पाथ हमको उसमें से नहीं दिखेगा, उस सोल्यूशन में से, ट्रू सोल्यूशन अगर है तो डार्क नाइट में भी, है ना, पूरा सोल्यूशन हमको दिखेगा लेकिन वो जो है उसका पाथ नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये हमारा when seen from the side, when seen from the side the beam of light can become visible only when the solute particle are big enough to reflect light falling on them। जब solute particle बड़े होंगे ना तभी ये beam of light अंदर से इसका पाथ दिखेगा। बात समझ में आई? तो ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये सस्पेंशन है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। Since the particle of a true solution do not scatter light, we conclude that they must be very very small। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना वो लाइट के मतलब जो है ना बीम ऑफ लाइट उसको स्कैटर नहीं कर पा रही। इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि ये क्या है, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं सोल्यूशन के बहुत बहुत छोटे हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स इन अ ट्रू सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, ड्यू टू दिस वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इनसाइड द ट्रू सोल्यूशन इन द बीकर। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। और बीम ऑफ लाइट अगर हमने सस्पेंशन पास कर दिया तो हमको देखो इसका पाथ दिख रहा है बच्चों। ठीक है, बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड अ कोलाइडर सोल्यूशन। कोलाइडर सोल्यूशन के अंदर भी क्या हो रहा है, हमको बीम ऑफ लाइट दिख रहा है। ठीक है, कोलाइडर सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, ये सोप सोल्यूशन जो होता है वो कोलाइडर सोल्यूशन का एग्जांपल होता है और इसके अंदर इसके पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइडर सोल्यूशन के वो इंटरमीडिएट होते हैं। सोल्यूट इसके जो सोल्यूशन है और सस्पेंशन के बीच के इंटरमीडिएट कौन से पार्टिकल होते हैं, कोलाइडर सोल्यूशन जो बनाते हैं, मतलब कोलाइडल जो मिक्सचर बनाते हैं, इस तरह के जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो थोड़े से इंटरमीडिएट होंगे और वो बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे और उसका पाथ जो है दिखेगा हमको सॉल्यूशन के अंदर। बात समझ में आ रही है बच्चों? द पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, ड्यू टू दिस वी कैन सी द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इनसाइड द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हम लोग इस तरीके से बीम ऑफ लाइट का पाथ देख सकते हैं। इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड्स द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर लाइट को स्कैटर करने के लिए क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, इनफ होते हैं, है ना। दिस कैन बी शोन एज फॉलोज, इफ़ अ बीम ऑफ लाइट इज पुट ऑन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, से सोप सॉल्यूशन केप्ट इन अ बीकर इन अ डार्क रूम, द पाथ ऑफ लाइट बीम इज इल्यूमिनेटेड एंड बिकम्स विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम द साइड। ठीक है, जब साइड से देख रहे हैं तो इस तरीके का कुछ नज़ारा हमको दिख रहा है। द पाथ ऑफ लाइट बीम बिकम्स विजिबल बिकॉज द कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट फॉलिंग ऑन देम इन ऑल द डायरेक्शंस। दिस scattered light enters our eyes and we are able to see the path of the light beam। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी बच्चों। सस्पेंशन सोल्यूशन क्या करेगा, नहीं स्कैटर करेगा लाइट को, ये पाथ नहीं दिखेगा अंदर से। सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन क्या करेगा, इसके अंदर से हमको क्या दिखेगा, बीम ऑफ लाइट का पाथ दिखेगा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बच्चों हमको क्या होता है, जैसे हम लोग को गर्मियों के समय में बहुत तेज़ धूप हो और थोड़ा सा रोशनदान खुला हो, है ना, तो वहाँ से कभी कभी देखते हैं हम लोग कि एक रेज़, बीम ऑफ रेज़ लाइट जो है दिखती है, उसमें डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखते हैं, है ना। वही क्या होता है बच्चों, वही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए बहुत खूबसूरत सा कभी कभी धूप में, जंगलों में, पेड़ पौधों के बीच में एक माहौल सा बनता है ना, लाइट की बहुत अच्छी खूबसूरत सी बनती है। चलिए देखते हैं अभी आगे जैसे से होगा टिंडल इफेक्ट में बताऊंगा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल सॉल्यूशन टेल्स अस दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स आर मच बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ये हम जानते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो
बड़े होते हैं। एंड हेंस कोलाइडल सॉल्यूशन आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन, ये भी जानते हैं। सो अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन से ट्रू सॉल्यूशन को हम अलग कर सकते हैं ना, बता सकते हैं, बाय द फैक्ट दैट अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, बट अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर्स इस पाथ विजिबल, इसके पाथ को विजिबल भी बनाता है, दिखता है उसमें, किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखता है ना। इन अदर वर्ड्स अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बट अ कोलाइडल सॉल्यूशन शोज द टिंडल इफेक्ट। द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी सीन थ्रू अ हाई माइक्रोस्कोप, okay, high power microscope. For example, if a drop of milk is examined under microscope, we can see the small particles of fat floating in the liquid. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक ड्रॉप क्या करें मिल्क का एग्जामिन करने के लिए अंडर अ माइक्रोस्कोप, वी कैन सी द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फैट फ्लोटिंग इन द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर थोड़ा सा स्मॉल पार्टिकल ऑफ फैट फ्लोट करेगा। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस। अब हम जानते हैं मिल्क क्या है, कोलाइड्स है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इससे भी पता चलता है कि जो कोलाइड्स होगा वो पानी में घुलेगा नहीं, और हमको वो क्या करेगा, दिखेगा पानी में या तो ऊपर दिखेगा या तो तैरता हुआ दिखेगा ना, मिल्क डाल करके देखिए एक बूंद पानी में, तो वो कोलाइड्स जो होता है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। दो दे अपीयर टू बी होमोजीनियस, असल में हमको वो दिखता तो है मिल्क की चारों तरफ क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो हेट्रोजीनियस होता है। लेट अस राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन नाउ। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देख लिया जाए। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन आर एज फॉलोज। अ कोलाइडल सॉल्यूशन appears to be heterogeneous but homogeneous, but actually it is a heterogeneous। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो दिखते तो है हमको कि होमोजीनियस है, मिल्क कहाँ दिखता है कि हमको हेट्रोजीनियस, मिल्क तो हमको लगता है ना कि होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन इज बिगर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो कोलाइड के सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो बड़े होंगे, बट स्मॉलर देन दोज ऑफ इन सस्पेंशन। सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल होंगे उससे कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे उसके सॉलिड पार्टिकल छोटे होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ बच्चों। इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं कौन, कोलाइडल जो सोल्यूशन होता है हमारा उसके जो पार्टिकल्स होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के या कोलाइडल सॉल्यूशन के, उसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, जनरली। चलिए, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो ये हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं बच्चे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा मैं बता दूँ, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब 5th पॉइंट देख लीजिए। द कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। ये क्या होता है, स्टेबल होता है। हम जानते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कोलाइड्स के भी स्टेबल होते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन होता है उसके सॉल्यूट पार्टिकल स्टेबल नहीं होते, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। थोड़ी देर के लिए रखने के बाद भी वो क्या है, सेटल डाउन नहीं होते हैं। 6th पॉइंट, अ कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ये पढ़ चुके बार बार बच्चों, ठीक है। बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज, थोड़े से बड़े होते हैं इसके पार्टिकल्स, सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। दो कोलाइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हालांकि कोलाइड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से, बट अ स्पेशल टेक्निक्स नोन एज सेंट्रीफ्यूगल कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन। एक सेंट्रीफ्यूगल जो है आपका प्रोसेस है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा लिखा हुआ इसको पढ़ लेते हैं। फिगर 34 में, दिस पिक्चर शोज दैट सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट्स। ये टिंडल इफेक्ट्स शो करता है ना, कौन कौन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। ओके, बट ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, वो नहीं शो करेगा। ये अगर मान लीजिए ट्रू सॉल्यूशन है तो इसमें से टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। इस सब में देखिए, अगर ये कोलाइड है या सस्पेंशन है तो इसमें से आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा, है ना। द टेस्ट ट्यूब ऑन द लेफ्ट साइड इन द अबव पिक्चर कंटेन्स अ सस्पेंशन विच स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या है, सस्पेंशन है, बीम ऑफ लाइट को ये क्या कर रहा है, स्कैटर कर दे रहा है थ्रू इट्स एंड रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल इनसाइड इट। द मिडल टेस्ट ट्यूब कंटेन्स अ ट्रू सॉल्यूशन
जो ये वाला है वो ट्रू सॉल्यूशंस कंटेन करता है। विच डज नॉट स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू इट, सो वी कैन नॉट सी द बीम ऑफ लाइट इनसाइड द मिडल टेस्ट ट्यूब। इसमें हम बीम ऑफ लाइट नहीं देख पा रहे हैं। द टेस्ट ट्यूब ऑन द राइट साइड इन द अबव पिक्चर इज कोलाइडल, कंटेन्स अ कोलाइड्स विच स्कैटर्स द लाइट एंड मेक्स द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड इट। अब ये कोलाइडल है, कोलाइड्स है, इसमें भी क्या है, इनसाइड आपको पाथ विजिबल हो पा रहा है, लाइट की स्कैटरिंग हो पा रही है। बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं कि टू डिस्टिंग्विश अ कोलाइड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कोलाइड से कैसे अलग बताया जा सकता है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइड्स और टू डिस्टिंग्विश अ कोलाइड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कोलाइड को डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन बाय यूजिंग ब्रिंडल इफेक्ट। ब्रिंडल इफेक्ट का यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर विभेद कर सकते हैं, किसमें, कोलाइड्स में और ट्रू सॉल्यूशन में, ठीक है। द सॉल्यूशंस विच स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल विल बी अ कोलाइड। कोलाइड क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन है ना जिसमें लाइट की स्कैटरिंग हो पाएगी, वो क्या होगा, कोलाइड होगा। और लाइट जो स्कैटर हो जा रही है उसका पाथ विजिबल होगा, वो कोलाइड होगा। द सॉल्यूशन विच डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड डज नॉट रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल विल बी अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल ये पढ़ लीजिए, 5 बार बता चुके हैं बच्चों ये सारी चीज़ें, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए बस हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स करा दूंगा, ठीक है। और अभी बहुत कुछ पढ़ने हैं बच्चों, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन पढ़ा दूंगा, है ना। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे हम लोग। और अभी कम से कम इस पर 3 लेक्चर से 4 लेक्चर और लग जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, है ना। और कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लिया करिए, सर ये ऐसी दिक्कत आ रही है, तुरंत पूछिए, मैं हर एक क्वेश्चन का आपके आंसर ज़रूर दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर मतलब एकदम आपको बेसिक भी नहीं आता है तो भी आप पूछिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, वो मेरी जिम्मेदारी है बच्चों कि मुझे कैसे समझाना है। बस आप लोग कहा करें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक का नाम लें, बताएं ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं उसको किसी भी तरह करके आपको समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप डिटरमाइंड कर लीजिए सब बच्चों कि अभी से हम लोग को इसी सब में रहना है, तो आपको सोचना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही, है ना। बिना आपको पढ़े तो काम चलना नहीं है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, आप तुरंत लिखिए सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझाऊंगा, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, आपके लेवल पे आके समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, ये नहीं कि सर स्कूल नहीं चल रहा है, हम सोए हुए हैं, ऐसा है वैसा है, नहीं, कुछ नहीं बच्चों। आप जो है आराम मत करिए ज़्यादा, क्योंकि अब जो है हो सकता हो स्कूल ओपन होने की बात भी चल रही है, जल्दी ही ओपन भी हो सकते हैं, है ना। स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, हो सकता फिर उसके बाद आपकी कुछ सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट कुछ ऐसा फैसला ले कि कोचिंग भी ओपन हो जाए। तो सारी चीज़ें होंगी बच्चों धीरे धीरे, तो आप लोगों को एग्ज़ाम तो देना ही देना है, तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ग्रुप में दिक्कत हो रही है तो आप लोग पर्सनली मैसेज करिए, ठीक है। मैं पर्सनली आपको डील कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे, पढ़ाई पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। धन्यवाद।